कि मैं संपूर्ण भील प्रदेश के मांग का समर्थन करता हूं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो 49 जिले हैं वो सभी उसमें शामिल हों। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी ये अपील कर रहा हूं, बल्कि उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आए तो उसको थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करिएगा और जहां तक संभव हो इस राज्य के निर्माण में, स्थापना में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 नए राज्यों का स्थापना किया, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, तो आप भी अपने हाथ से एक ऐसा अच्छा काम करके एक बार फिर अपने यशस्वी होने का प्रमाण दे दीजिए। राजकुमार रोत जी चाहें तो इसी सत्र में वहां पर भील प्रदेश के लिए कोई बिल आ सकता है। रजनीश सिंह तोमर ने भील प्रदेश के मांग के लिए राजकुमार रोत जी से ही क्यों मांग किए? क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार ये काम संसद का है और राजकुमार रोत जी सांसद हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संवैधानिक तरीके से भील प्रदेश के मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर हम इन राज्यों के विधानसभा में भील प्रदेश मांग रहे हैं तो हम संविधान के अनुच्छेद 2 को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस नए राज्य बनाने का अधिकार संसद के पास है। मैं राजकुमार रोत जी से ये अपील कर रहा हूं कि भील प्रदेश का ड्राफ्ट बनाने में यदि कहीं भी मेरी आवश्यकता आपको लगे तो मैं आपको आदिवासी समाज के हित में मुफ्त जो है मदद करने के लिए तैयार हूं या योगदान देने के लिए तैयार हूं और वो ड्राफ्ट मैं बना के आपको दे सकता हूं। दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं। मध्य प्रदेश के सैलाना से जो विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार जी, उन्होंने भी विधानसभा में मध्य प्रदेश के भील प्रदेश का मांग उठाया था और हमको वो वीडियो और लेटर भी भेजे थे कि आप इसको खबर बनाइए, लेकिन मैंने कमलेश्वर डोडियार जी के भी उसका खबर नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि ये काम अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद करेगा। कमलेश्वर डोडियार जी हो सकता है कि लोकप्रियता पाने के लिए मध्य प्रदेश में इस तरह की बात कर रहे हों। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज आपको एक नयापन लगा होगा कि मैं जब भी किसी राज्य की बात करता हूं तो पहले मैं उस राज्य की जनता को नमस्कार करता हूं। आज हमने भारत की जनता को क्यों कहा? क्योंकि भील प्रदेश में 4 राज्य आते हैं जहां ये मांग है और राज्य के बनने पर इसका प्रभाव पूरे भारत पर भी पड़ सकता है। इसलिए मैं आज भारत की जनता को नमस्कार किया। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका शीर्षक है भील प्रदेश की मांग पर तोमर सरकार राजकुमार रोत से अपील। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि राजकुमार रोत जी से ही मैं क्यों अपील कर रहा हूं। आप इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा कि ये एक सांसद हैं और नए प्रदेश संसद के द्वारा ही बनाए जाएंगे। इसीलिए मैं किसी दूसरे विधायक के जगह पर सांसद जी से ये अपील कर रहा हूं।
दोस्तों, यदि राजकुमार रोत जी चाहें तो इसी सत्र में वहाँ पर भील प्रदेश के लिए कोई बिल आ सकता है। आज मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राजकुमार रोत जी से मेरी क्या अपील है और संसद के इस सत्र में कैसे ये बिल आ सकता है। सबसे पहले भील प्रदेश का जो मांग है उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य शामिल हैं। अब इसमें आपको लगेगा कि इसमें 49 जिले शामिल हैं, 49। लेकिन दोस्तों, यहाँ संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई राज्य में नए जिले भी बना दिए जाते हैं तो 50 भी हो सकता है। लेकिन इन 4 राज्यों को मिला करके भील प्रदेश का मांग है। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना विचार क्लियर कर दूं कि मैं संपूर्ण भील प्रदेश के मांग का समर्थन करता हूं। लेकिन मेरा शब्द पकड़िएगा, मैं संपूर्ण भील प्रदेश के मांग का समर्थन करता हूं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान 4 राज्य आते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि आपने संपूर्ण भील प्रदेश का मांग क्यों स्वीकार किया या क्यों कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार से झारखंड बटा है। आज हर एक बिहार वासियों से अगर आप पूछिएगा तो उनके अंदर में एक बात जरूर है कि ये मेरे साथ छलावा हो गया। क्यों? क्योंकि झारखंड की जो मांग हुई थी, जिसको आज ग्रेटर झारखंड लोग बोल रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, बांकुड़ा ऐसे कुछ 4 जिले थे। उसमें छत्तीसगढ़ के भी 2 जिले थे। उसमें उड़ीसा के जो हैं 4 जिले थे, मयूरभंज और ये सब, और जो अभी झारखंड राज्य है, ये सब मिला करके झारखंड राज्य भी 4 राज्य का जो है मांग था। जब झारखंड राज्य की मांग की गई थी तो इसी तरह का नक्शा था कि जैसे पश्चिम बंगाल का 4 जिला, अभी झारखंड जितने हैं तो बिहार का उतना जिला, छत्तीसगढ़ के 3-4 जिले और उड़ीसा के 3-4 जिले। लेकिन केंद्र सरकार ने, उस समय एनडीए की ही सरकार थी, बिहार को काट के केवल झारखंड बना दिया। तो मुझे बार बार एक डर यही लगता है कि कहीं यह आंदोलन अगर तेज हुआ तो केंद्र की सरकार किसी एक राज्य को जो है काट करके अगर बना दिया तो इससे भील प्रदेश का जो मांग है वह पूरी तरह से जो है पूरा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मैं संपूर्ण भील प्रदेश के मांग का समर्थन करता हूं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो 49 जिले हैं वो सभी उसमें शामिल हों। खंडित भील प्रदेश का मैं समर्थन नहीं करता हूं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले जरा ये देखिए कि अगर भील प्रदेश के बनने की शुरुआत की जाए या उसकी मांग को अगर सरकार अमल में लाती है तो पहले हम ये जानें, तब राजकुमार रोत जी के ऊपर जाएंगे कि आखिर गुजरात का कौन सा क्षेत्र जा रहा है। तो दोस्तों, गुजरात में आप सबसे पहले देखिए, ये वलसाड से शुरू होता है, डांग, नर्मदा, तापी, ठीक न, नवसारी, सूरत, भड़ूच, छोटा उदेपुर, दाहोद, बड़ोदरा,
फिर देखिए ये बड़ोदरा से इधर आ गया, पंचमहल, महिसागर, अरवल्ली, साबरकांठा, बनासकांठा, ये जो है राज्य इसके अंदर आते हैं। तो गुजरात से जो भील प्रदेश का मांग है वो ये है। अब आइए दोस्तों जरा आगे बढ़ें कि राजस्थान में जो भील प्रदेश का मांग है उसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है। मैं क्षेत्र बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जिले का संख्या तो बदलते रहता है। ये देखिए, ये बाड़मेर से शुरू होता है, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इधर से दोस्तों पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़, ये जो इलाका है ये राजस्थान से भील प्रदेश का मांग किया जा रहा है। अब आइए दोस्तों मध्य प्रदेश में जो भील प्रदेश का मांग है उसमें कौन सा है। तो ये देखिए, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ये जो है ये मध्य प्रदेश से जो अलग करके भील प्रदेश बनाने की बात है, ये मांग ये है। अब आइए दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो ये नंदुरबार से शुरू होता है। नंदुरबार, धुले, नासिक, पालघर, ठाणे, जलगांव, ये जो इलाका है ये हमारा महाराष्ट्र में भील प्रदेश का मांग है। तो मेरा यही मानना है दोस्तों कि ये पूरे का एक प्रदेश बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भील प्रदेश के मांग का सारा भार या तो गुजरात पे आ जाए या नहीं तो राजस्थान पे आ जाए, सब मिल करके बनना चाहिए। अब दोस्तों आखिर ये प्रदेश लोकतांत्रिक तरीके से कैसे बनेगा। तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में अनुच्छेद 2 में लिखा है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना करा सकेगी। मतलब कि अगर हम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संवैधानिक तरीके से भील प्रदेश के मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर हम इन राज्यों के विधानसभा में भील प्रदेश मांग रहे हैं तो हम संविधान के अनुच्छेद 2 को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस नए राज्य बनाने का अधिकार संसद के पास है। अब आइए दोस्तों अनुच्छेद 3 क्या कहता है, क्योंकि जब भील प्रदेश बनेगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाओं में परिवर्तन होगा जो अभी है। तो संसद विधि द्वारा
किसी राज्य में से उसका राज क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों के भाग को मिला करके एक नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और जैसे पहले उत्तरांचल नाम रखा गया था, बाद में उत्तराखंड कर दिया गया, उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया, वैसे ही किसी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं एक बार इनकी तस्वीर को ला दूं सामने। अब दोस्तों, कई लोगों को शुरू में ऐसा लग रहा था कि मैं भील प्रदेश के मांग पर राजकुमार रोत जी से ही क्यों अपील किया। सबसे पहले दोस्तों, हमें यही बारीकी समझना है कि रजनीश सिंह तोमर ने भील प्रदेश के मांग के लिए राजकुमार रोत जी से ही क्यों मांग किए। क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार ये काम संसद का है और राजकुमार रोत जी सांसद हैं। दोस्तों, एक और बात है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सांसद तो कई सारे जो हैं और भी लोग हैं इस प्रदेश से जो दूसरी पार्टियों के हैं। तो दोस्तों, मैं राजकुमार रोत जी से इसलिए ये मांग कर रहा हूं कि राजकुमार रोत जी को जब ये मांग करेंगे तो कांग्रेस के चरित्र का पता चल जाएगा। अगर इनके मांग का लोकसभा के अंदर कांग्रेस के 100 के 100 विधायक समर्थन करते हैं तो माना जाएगा कि कांग्रेस भी साफ हृदय से बनाना चाह रहा है भील प्रदेश, और नहीं तो कांग्रेस का खाने का दांत अलग और चबाने का दांत अलग हो जाएगा। दोस्तों, राजकुमार रोत जी से मैं भील प्रदेश बनाने की मांग या अपील इसलिए कर रहा हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के भील प्रदेश के सांसदों से यह अपील कर सकें कि आप भील प्रदेश की मांग के लिए जो है संसद में आवाज उठाइए। मैं राजकुमार रोत जी से इसलिए भी ये मांग कर रहा हूं कि भील प्रदेश की बात आप संसद में उठाइए। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी का गठन ही भील प्रदेश के मांग के साथ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी भील प्रदेश के सांसद भील प्रदेश का समर्थन का नाम लेकर के वोट से चुनाव जीतकर नहीं आए हैं। तो मैं इतना बड़ा उम्मीद लेकर के मैं राजकुमार रोत जी से ये अपील कर रहा हूं कि इस सत्र में बहुत अच्छा मौका है, आप भील प्रदेश के लिए मांग करिए। अब दोस्तों, मैं एक और बात बहुत बढ़िया से कहना चाह रहा हूं। मेरा वीडियो है उस पर। आज से जब 6 महीने पहले गुजरात के आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा का एमएलए चैतर वसावा भील प्रदेश का मांग किए थे तो मैंने उसका विरोध किया था। भील प्रदेश मांगने का विरोध नहीं किया था, मैं इस बात को लेकर विरोध किया था कि आप एक एमएलए हैं, गुजरात के विधानसभा से भील प्रदेश नहीं बनेगा, इसलिए भोली भाली आदिवासी जनता को आप ध्यान भटकाने का काम मत करिए। दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं। मध्य प्रदेश के सैलाना से जो विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार जी,
उन्होंने भी विधानसभा में मध्य प्रदेश के भील प्रदेश का मांग उठाया था और हमको वो वीडियो और लेटर भी भेजे थे कि आप इसको खबर बनाइए, लेकिन मैंने कमलेश्वर डोडियार जी के भी उसका खबर नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि ये काम अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद करेगा। कमलेश्वर डोडियार जी हो सकता है कि लोकप्रियता पाने के लिए मध्य प्रदेश में इस तरह की बात कर रहे हों। इसलिए मैं आज जो सबसे सही पर्सन है राजकुमार रोत जी, जो भील प्रदेश का मांग उठा सकते हैं संसद में और संसद में उसको जो है लागू भी करवा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र पता चल जाएगा कि वो हमारे आदिवासी समाज के साथ है या नहीं। तो ये था एक। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यह विधेयक संसद के इसी सत्र में कैसे पास हो सकता है। तो आइए दोस्तों जरा हम लोग देखें कि ये विधेयक संसद में या संसद के इसी सत्र में कैसे पास हो सकता है। तो अब आइए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसी भी नए राज्य के निर्माण, अभी आगे नहीं पढ़ते हैं संविधान, निर्माण के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा हुआ है कि यह विधेयक सरकारी ही होगा। तो मैं राजकुमार रोत जी से यह अपील करता हूं कि वो एक निजी विधेयक तैयार करें और उसको राष्ट्रपति के पास भेजें कि आप हमको सिफारिश करिए। तो वर्तमान की एनडीए सरकार भील प्रदेश के बारे में क्या अभिप्राय रखती है ये पता चल जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति सिफारिश कैबिनेट के सलाह पर ही करेगा। मैं राजकुमार रोत जी से ये अपील कर रहा हूं कि भील प्रदेश का ड्राफ्ट बनाने में यदि कहीं भी मेरी आवश्यकता आपको लगे तो मैं आपको आदिवासी समाज के हित में मुफ्त जो है मदद करने के लिए तैयार हूं या योगदान देने के लिए तैयार हूं, और वो ड्राफ्ट मैं बना के आपको दे सकता हूं। बस आप राष्ट्रपति के पास सिफारिश के लिए उसको भेजिए। अब आइए, अगर राष्ट्रपति से मिल जाता है तो इस बिल को पारित करने में सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। तो अगर राजकुमार रोत जी इसका ये सिफारिश स्वीकार कर ले, राष्ट्रपति कर लें, तो सभी लोगों का चरित्र समझ में आ जाएगा कि वो आदिवासी समाज के हित में काम कर रहे हैं कि नहीं। पहले तो 543 में 7.5% यदि निकालिए तो 35-36 सांसद को दलगत भावना से ऊपर उठकर इसके पक्ष में मतदान करना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी समाज का जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, न ममता बनर्जी हो, सब अगर आदिवासी समाज का हित चाह रहे हैं तो राजकुमार रोत जी को ये पता भी चल जाएगा कि कितना दल है जो इसके हित में है, तो उसको फिर लोकसभा में पास कराएंगे, राज्यसभा में पास होगा, फिर जो है चला जाएगा विधानसभा में। ये सब प्रोसेस है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि राजकुमार रोत जी यदि चाहें तो ये बिल इसी सत्र में पहले तो राष्ट्रपति से सिफारिश अगर हो जाए तो प्राइवेट बिल के लिए जो डेट हो
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से बात करके उस तारीख को, इस विधेयक को पेश करने का, प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते हैं। और यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास होगा। तो अंत में दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा हाथ जोड़ करके कि संपूर्ण भील प्रदेश की मांग और आदिवासी समाज के सम्मान को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और जो भी संवैधानिक उपाय है उस संवैधानिक उपाय के द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। और मैं तो यदि व्यक्तिगत रूप से कहिए तो मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी ये अपील कर रहा हूँ, बल्कि उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आए तो उसको थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करिएगा और जहाँ तक संभव हो इस राज्य के निर्माण में, स्थापना में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 नए राज्यों का स्थापना किया, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, तो आप भी अपने हाथ से एक ऐसा अच्छा काम करके एक बार फिर अपने यशस्वी होने का प्रमाण दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे एक और वीडियो लेकर आऊँगा। मैं आज बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आगे एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं ये सिद्ध करूँगा कि मैं इस संपूर्ण भील प्रदेश को क्यों समर्थन दे रहा हूं और इसके बनने से किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। लोग इसे केवल ये समझ रहे हैं कि यह आदिवासी राज्य होगा, ऐसा नहीं है। मैं इन सभी तर्कों को लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। जय हिंद, जय जोहार।